समझ नहीं आ रही मैं टॉपिक का आगाज़ कैसे करूँ? पाकिस्तान की मॉडल भीख माँगते हुए पकड़ी गई है और वो जिसको कहते हैं बड़े कॉन्फिडेंस से मीडिया पर आकर इंटरव्यू देकर कहती है कि हाँ, मैं तो माँगती थी भीख, मैं तो कभी अंधी बन के जाती थी, कभी मैं बहरी बन के जाती थी, कभी मैं लंगड़ी बन के जाती थी और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर भीख माँगती थी। आज मैंने गाड़ी बना ली, आज मैंने बंगला बना लिया और मैं बहुत प्राउड हूँ। और मैं दुबई में भी गई हूँ भीख माँगने, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में गई हूँ भीख माँगने। तो मैम इसके बाद हमारा क्या इमेज जा रहा है पूरे वर्ल्ड में? 1947 से होती हूँ और आपके पाकिस्तान के कुछ चुन्नू-मुन्नू बंदर छाप लोग जो हैं वो मेरी बुराइयाँ भी करते हैं बैठ कर के। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फैक्ट बात रखना ही मेरा कर्तव्य है। आपके पाकिस्तान में बहु-बेटियाँ भेजना, बहु-बेटियाँ बेचना, भीख माँगना, आतंकी हमला करना, आतंकवाद फैलाना, चोरी करना, झूठ बोलना, डकैती करना, औरतों को अपने बिस्तर का खिलौना समझना, दूसरे के धर्मों को, किसी भी धर्म के सेंटिमेंट को हर्ट करना, तकलीफ देना, दूसरे धर्मों के लोगों को बहुत आंखों में आंसू देना, यही आप लोग आपके पाकिस्तान का काम है। यही पाकिस्तान का काम है, इसके अलावा कभी कोई काम रहा ही नहीं है। निम्रा, आप देखो, सीमा गुलाम हैदर वहां पर नाच गाना करती थी, वहां पर बहुत अश्लील औरत के नाम से जानी जाती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में हमारे चैनल हिंदी न्यूज़ शो में। दोस्तों, आज की खबर आपके होश उड़ा देगी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस दुबई में भीख मांगते हुए पकड़ी गई। जी हाँ दोस्तों, उसका वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल होता दिख रहा है। दोस्तों, ये एक्ट्रेस एक समय पर भारत के सिनेमा में भी काम करती थी और उस समय इनका घर अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान की गंदी करतूतों के कारण भारत को इन्हें वापस भेजना पड़ा और जब से इन्हें वापस भेजा, इनके भी लाले पड़ गए। जी हाँ दोस्तों, इनके घरों में रोटियां तक बननी बंद हो गई और अब हालात इतने बुरे चल रहे हैं कि इनको भीख मांगकर अपना गुजारा दुबई में करना पड़ रहा है। दोस्तों, भिखारियों का देश बन चुका पाकिस्तान, चाहे कोई बड़े लेवल का अधिकारी हो या फिर उनके एक्टर या आम जनता, सबका हाल बेहाल है और वहाँ की सरकार तो खुलेआम कटोरा लेकर किसी भी देश की तरफ मुंह उठाकर चल देती है। दोस्तों, पाकिस्तान बुरी तरह डूब चुका है। भारत से जलते हुए, भारत को पीछे छोड़ने के चक्कर में वो खुद इतना पीछे रह गया कि अब वो किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। धन्यवाद दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कि आपके ही पाकिस्तान के यूट्यूबर ने काफ़ी चीज़ों को खोला था, उसके चिट्ठे-मिट्ठे को खोला था। आपके ही पाकिस्तान का एक सैयद जो वो टोपी पहन करके बैठता है, उसने सीमा गुलाम हैदर की दोस्तों को बैठा करके पता करवाया था, उसके कई यार और दोस्त का वीडियो और रील भी उसने दिखाया था। हमारे भारत के नेशनल न्यूज़ पर भी उसने दिखाया था कि ये औरत एक मर्द के साथ कभी नहीं रह सकती है। सीमा गुलाम हैदर बोलती रह गई कि मेरा शौहर प्यार नहीं करता था जो गुलाम हैदर है। तो जब प्यार नहीं करता था तो 4-4 बच्चे कैसे आ गए भई? हर हर साल तुम अपना पेट कैसे भर लेती थी बच्चे से? प्यार ही नहीं करता था। और जो मर्द मारता-पीटता, क्योंकि उसने ये भी एलिगेशन लगाया कि गुलाम हैदर उसको मारता था। तो मतलब हुँ। दिन भर मारता था और रात में तुम कपड़ा खोल करके गुलाम हैदर के पास सो जाती थी, तभी ना बच्चा पेट में आता था। ऐसे तो दुआ पढ़ करके तो बच्चा पेट में नहीं आ सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब देखिए जावेरिया, जो पश्चिम बंगाल में आई, तो उसने अपने न्यूज़ में क्या बोला कि वो 65 दिन पहले वो 21 साल की थी और जब उसको मोहब्बत हुई, जब उसने लौंडेबाज़ी स्टार्ट की, तो वो 15 साल की थी। तो आपके पाकिस्तान में 15 साल की बच्ची, हम लोग बच्ची बोलते हैं, क्योंकि मैं खुद 14 साल के बेटे की माँ हूँ। तो अब 1 साल के बाद मेरा बेटा अगर प्यार करेगा, तो मैं तो पैंट खोल करके हंटर से मारूँगी। या अगर मेरी बेटी होती और वो 1 साल बाद वो प्यार मोहब्बत करने लगती, तो मैं तो हंटर से मार करके चमड़ा लाल कर देती कि भाई अपने एजुकेशन पर ध्यान दो। तो 15 साल की उम्र में वो लौंडाबाजी करना स्टार्ट कर दी जावेरिया और उसके बाद फिर वो भारत चली आई और अब घुसपैठिया बन करके है, क्योंकि 45 दिन का वीजा था, वापस गई नहीं, अब घुसपैठिया बन करके बैठी हुई है। भारत में मुसलमान ऐसे हैं जो ऐसे-ऐसे घुसपैठियों को पनाह देते हैं
भारत में ऐसे वकील भी हैं